वालेकुम सलाम। मेरा काम है आपकी तरबियत करना। मैं आपका बाप की तरह हूं और मैं आपकी बेटी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम इमामदीन बबली, कहाँ से हैं? लाहौर से ही। क्या करने आए यहाँ पे? क्या करने आए हैं? इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं और क्या करने आए हैं? क्या कहेंगे इमरान खान के लिए? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। यही कहेंगे, जब बुलाओगे जिधर बुलाएंगे आते दरिया फलांगते हुए आएंगे इमरान खान के पास। मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन है? जुदा हाथ का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट और बाकी सारी पीडीएम। पहले नंबर पे एस्टेब्लिशमेंट, बाद में बाकी 13 जमातें। क्या कहेंगे पीडीएम को? क्या कहेंगे? पीडीएम को हमने क्या कहना, बस इलेक्शन करवाएं और साइड पे हो जाएं बस। 2 था एक सीरियस से इमरान खान आएगा, फिर इन सबको टंगेगा इंशाल्लाह, सब टंगे जाएंगे। 2 था आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे? नहीं, यही तो बात है ना। अब हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन का। अब उन्होंने कहा जी हम नहीं करवा रहे, हम अक्टूबर में कराएंगे। अब उन्हीं के ही हम सारे पीटीआई के वर्कर्स का, पीटीआई के सारे सियासी रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ नज़र है कि वो हमें उम्मीद है काफ़ी उनसे कि, लेकिन नज़र होते हुए नज़र आ नहीं रहे इलेक्शन। उन्होंने कहा था कि अगर ये इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो हम मुदाखलत करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। देखें, इलेक्शन मुलतवी वो इस वजह से कर रहे हैं, उन्हें सामने अपनी हार नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, अल्लाह के फजल से जब भी इलेक्शन होंगे, अक्टूबर में हो, अगले साल जनवरी फरवरी में हो, आना इमरान खान नहीं है। ये फुल एक्सपोज हो चुके हैं, बुरी तरह नंगे हो चुके हैं। अवाम को इनकी असलियत का पता चल चुका है, ठीक है, कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं ये सारे। उनकी कोशिश है कि किसी तरह इसको नहल करा के या मार के ना, ताकि बाद में इलेक्शन करवाएं। बिल्कुल, जो ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये जो नानी 420 कहती है ना, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ये उस चीज़ का हिस्सा है कि इमरान खान को या नहल किया जाए या जेल में भेजा जाए और खुदा ना हास्ता इसे कत्ल किया जाए। ये वही आप वही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पाकिस्तान की आवाम नहीं होने देगी। उसके बाद अल्लाह की ज़ात उसके साथ। तो वो लोग कहते हैं कि पहले भी इस तरह भुट्टो भी चला गया और भी काफ़ी लीडर चले गए, तो इसके बाद ये भी यही होगा कि जब इसके बाद चले जाएंगे तो फिर हम भूल जाएगी ये सब कुछ। ऐसा नहीं है, भुट्टो वाली हिस्ट्री पहली बात, सबसे पहले हमने वो रिपीट होने ही नहीं देनी, हमने वो नौबत ही नहीं आने देखी। आपने देखा है जब जब इमरान खान ने बुलाया, जब जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश की है, सारे हमारे स्पेशली पख्तून, पंजाबी, सराइकी, सारे सिंध भाई उधर पहुँचते हैं, ठीक है। अब इमरान खान को पकड़ने नहीं देंगे, नहीं, ये हमारा वादा है इमरान खान से। अगर किसी तरीके से वो अदालतों से नहल करवा लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं, उसके बाद भी इमरान खान की जीत है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लफ्ज़ नोट कर रहे हैं। अगर ये नहल हो भी जाते हैं, अल्लाह नहीं करेगा कि ये हो, ठीक है, उसके बावजूद इमरान खान जीतेगा। इमरान के बाद कौन सा पार्टी को रहनुमा लीड करेगा? देखें, वो खान साहब ने बताया हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ठीक है, वही लीड करेंगे, लेकिन हदायत इमरान खान साहब की ही होंगी, ठीक है। क्या लगता है आपको परवेज़ इलाही को पार्टी में शामिल करना और उसको सदारत का पौधा देना, तो क्या लगता है आपको सही है? खान साहब ने फैसला किया है, हमें वो फैसला एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा ना। उनका सियासी एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, हम तो वर्कर हैं, उन्होंने किसी बेस पे किया होगा ना उनसे, तो इसलिए हमें वो एक्सेप्ट है। क्या कहना चाहेंगे, अवाम को क्या पैगाम देंगे? अवाम बस यार जल्दी जल्दी पहुँचे और खान साहब आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी रुकावटें तोड़ के आएँ, पुलिस वालों को फंड के आएँ, ज़रा रास्ते में कंटेनर साइडों पे करके पहुँचे इधर, और फिर इंशाल्लाह सुबह सहरी तक इधर दमादम मस्कल अंदर होना है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।